एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। और जिंदाबाद पुत्र मजा ही आ रहा है। और जिंदाबाद पुत्र मजा ही आ रहा है। और जिंदाबाद अरे देखी सारी दुनिया, देखे दुनिया वाले लाखों और करोड़ों लोग, थोड़े से दिल वाले। और जिंदाबाद पुत्र मजा ही आ रहा है। दुनिया री दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, वेरी बैड। अपनी वीडियो का आगाज मैं बहुत ही प्यारे डायलॉग से करूंगा कि शाबाश मुबशर पुत्र जिंदाबाद। ऐसा नफीस आदमी, ऐसा सादा आदमी, ऐसा प्यारा आदमी जिसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता था, करता हूं। मुबशर सिद्दीक वो शख्स है जिसने अपना आप मनवाया। उसने वो टाइम भी देखा कि जब एक पुराना सा मोबाइल बगैर रिकॉर्डिंग की, उसने बगैर किसी कंटेंट के खाने पकाने की वीडियो स्टार्ट की, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद पर, इस आस पे कि एक दिन उसके दिन बदलेंगे और अल्लाह उसका दिन बदलेगा, उसने अपनी तमाम वीडियोस को जारी रखा। और एक चीज़, बनावट, सादगी को अपनाया। और किसी एक वीडियो के अंदर भी उसने 2 नंबरी का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि सच्चा और खरा रास्ता अख्तियार किया है। दोस्तों, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मुबशर सिद्दीक का, लेकिन साथ साथ मैं वाकई में बहुत परेशान भी हुआ जब हर बंदा मुंह चुक के बगैर किसी वजह के इस भोले मानस बंदे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार लगाना स्टार्ट हो गया। तो मेरे दिल में आया कि यार अब टाइम आ गया है। पूछा गया था x²/y/z, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। कि गलत बात करने वालों का मुंह बंद किया जाए। एक बंदा जो हंसकर अपने हेटर्स की बातों को बर्दाश्त कर रहा है और कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, हमारा फर्ज बनता है कि उनको रिप्लाई दिया जाए। सबसे पहली बात, नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं कि मुबशर सिद्दीक बहुत ज़्यादा प्राउडी है, बहुत ज़्यादा प्राउडी है। और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि हम बड़े खुशगवार मूड में सेल्फी लेकर आए उनके साथ। अगर वो बदतमीज़ होता या अगर वो बदअखलाक होता तो वो तुम्हें सेल्फी क्यों देता? तुम्हें घर के अंदर बिठा के सेल्फी क्यों देता? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि जब तुमने सेल्फी ले ली तो वहां पर किस लंगर का इंतजार कर रहे थे आप बैठने का? हाँ भाई, कैसी लगी? रात का खाना खा के जाना था आपने मुबशर सिद्दीक के साथ? भाई आ जाओ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ बड़े जी प्यार नाल बुलाया अंदर। कमाल की बात है, आपने मिल लिया, आपने तस्वीर बना ली, फिर उसके बाद आप वहां पर ढीठों की तरह बैठे हैं, यानी कि आप उस नफीस आदमी का टाइम ज़ाया करना चाह रहे हैं। दिन तो कुछ देर तो बाद ना, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਸ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਲੇ ਛਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਬ ਯੂਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ,
भावें दुख भी होवे ना, दुख च भी मैं मुस्कुरा दिंदा। मैं किहा चलो हुण की होया, हुण वड्डे लोक ने, मैं बैठा गल्लां शल्लां कीतियां, जेहड़ी इंटरस्ट दी गल सी उन्हां दे मुताबक उन्होंने जवाब दिता, जी जी बिल्कुल इस तरह, ते बहुत शुक्रिया, ते जिवें जिवें करदे ने अज दी। मैं वाह जी वाह क्या बात है जनाब। ते थोड़ी देर ही होई ते उन्हें कहा बाजी मादर चाहते असीं किधरे जाना है। मैं किहा ठीक है भाईजान, तो असीं कीमती टाइम ज़ाया नहीं करदे, तुसीं जाओ। ते मैं कहा चलो जी हुण आए हैं, किस्मत या नसीब, फिर मिलना नसीब होवे ना होवे। मैं कहा जैन भाई नाल मुलाकात करा दिओ जनाब। उन्हें क्या मादर चाहते हैं, जैन भाई जरा व्लॉगिंग करन गए ने, किधरे वीडियो बनान गए ने। मैं उन्होंने गल मान ली। मैं कहा चलो ठीक है, बंदा जा सकता है, हुण टाइम आए ने यूके फिरन टुरन ही आए ने बंदे ना, ते जा सकता है। तो फिर मैं बाहर निकल आया, पिछे पिछे वो भी मेरे बाहर आ गए। तो उन्हें जाना सी तो बाहर ही खलोते रहे। तो साडे नाल दो भाई होर भी ऐसी जेडे उत्थे सी। एक भाई उधर गल्लां करन लग गया, तो मैं अगे आ गया टुरदा टुरदा ना। ते मैं कुदरती नज़र पै गई मेरी गड्डी ते वो कोई लाइट ऑन करके कोई चेक कर रहा सी। ते मैं बड़ा खुश हो गया। मैं सामने जैन भाई भी आ गए ने, हुण आए हैं तो मुलाकात ते करनी बनदी है जनाब, ते मुलाकात ही कर लेंदे। मैं जो ही गड्डी वाला होया ना, उस मेरे वाल इंज करके वेख्या जिवें पता नहीं कोई जिन भूत आ रहा है, तो उस लाइट बंद कर दी। मैं फिर नाल ही भाई मुबशर खलोते सी, वो भी इधर टुरदे टुरदे कोल ही आ गए, ते कोल ही खलोते सी। ते मैनू कहंदे, मैं कहा जी भाई जी मुलाकात हो जाती ते सलाम दुआ कर ही लेना, ते मादर चाहते जनाब। ते मैं उदों ओदी तरफों मादर चाहना, ते असीं जाना जनाब, ते मुलाकात नहीं हो सकती। मैं फिर चुप कर गया, यकीन करो। ते टिकटॉक ते इतनी बंदा स्टोरी शेयर कर नहीं सकता। ते फिर मैं खलो गया कुदरती। ते भाई हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कीड़ा है मुफ्ता लगाने का। और भाई आप मुबशर सदीक की पुरानी वीडियोस देखें, आपको पता लग जाएगा कि उस वक़्त जब मुबशर सदीक फुल मेहनत किया जा रहा था, वीडियोस पे वीडियोस बना रहा था, वो भी जुकाड़े ट्राउट, वो भी जुकाड़े ट्राइपॉड के साथ। उस वक़्त आप लोग सो रहे थे, उस वक़्त भी अच्छे खासे व्यूज़ थे। किसी एक फैन ने कहा ये कि हम जाके उसको नया ट्राइपॉड गिफ्ट कर देते हैं, कोई अच्छा मोबाइल दे देते हैं। मुबशर सदीक बहुत गरीब आदमी है, चलो यार उसका बाजू बनते हैं, उसका साथ निभाते हैं। बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है, वो हमें एक मैसेज देता है। वो जाहिल है, अनपढ़ है, गवार है। आज हम इस तरह के उसको लेबल्स लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे जाहिल पर, ऐसे अनपढ़ गवार पर फ़ख्र है। उसकी वजह यह है कि उसने हमें एक ख़ास पहचान दी कि मुसलमान तो अपना हर काम स्टार्ट ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करता है। मुसलमान एक सच्चा पाकिस्तानी, एक नेक पाकिस्तानी, एक अच्छी औलाद खुद बाद में खाना खाती है, पहले अपने बाप को, माँ को खाना खिलाती है, उनकी दुआएं लेती है। सेल्फ मेड मुबशर सदीक के बारे में इतनी घटिया घटिया बातें सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी अपनी दाल गल नहीं रही, जिनके अपने चैनल्स नहीं चल रहे, जिनका अपना कोई कंटेंट नहीं। और वो लोग जो आज जिस मुकाम पर है मुबशर सदीक, उससे चल रहे हैं। और मजे की बात यह कि तीनों भाई कमाल हैं, एक से एक बढ़कर तीनों पे बातें बन रही हैं। मुदस्सिर सदीक, मैं कहता हूं आइडिया देने वाला, एक ख्वाब दिखाने वाला अपने भाई को, और तो और एक दफा भी हल्की सी भी हसद की छवि मैंने नहीं देखी उसके चेहरे पे। तुम लोग क्या मुकाबला करोगे, तुम लोग क्या मुकाबला करोगे? उनके पास इत्तेफाक है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। मेरी दुआ है कि ये इत्तेफाक और प्यार आपस में कायम रखे, क्योंकि घटिया गंदे गलीज लोग, उनकी नज़रें इन तीनों के प्यार में है, इन तीनों के आपस में एक होने में है। दोस्तों, मुबशर सदीक की रियल लाइफ
हमें बहुत कुछ सिखाती है कि पढ़ा लिखा इंसान वो नहीं जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से पढ़ के निकले, बल्कि पढ़ा लिखा इंसान वो इंसान है जिसके इखलाक का मेयार आला है, जिसकी तरबियत आला है, जिसके वालिदैन ने उसको जिंदगी गुजारने के सुनहरे असूल सिखाएंगे। अब तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये और भी बड़ा मुकाम पाएंगे, लेकिन जलने वालों की तो जलती है ना जी, जलने वालों की जलती है। वो बेचारा एक टाइम था कि हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगी कि छोटे छोटे शाउट आउट्स लेने के लिए लोग उसके गांव पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाके छिछोरी जो हरकतें करते हैं, उसके गांव वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था। एक बात याद रखिए, बनना है तो अपने दम पर बने, सपोर्ट करें, खुल के करें, लेकिन बोहतान इल्ज़ाम तराशी लगाते हुए 100 दफ़ा सोचें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से किसी का दिल नहीं दुखा होगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच का देना साथ था और झूठ के ऊपर जो निकाब चढ़ा हुआ था वो हटाना था। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ठोक के लाइक ज़रूर हो जाइएगा। बहुत शुक्रिया।